Good morning, students. How are you? Students, open your English book. Children, in English, we are studying chapter 6. Knowledge alone is not supreme, in which we had studied till. बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो चैप्टर 6 है, नॉलेज अलोन इज़ नॉट सुप्रीम, इसमें अब तक हमने पढ़ा कि राजा भोज जो थे वो बहुत ज्ञानी थे और एक बार जब उनके राज्य की एनिवर्सरी थी तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति चिंतन को अपने राज्य में स्पीच देने के लिए बुलाया। तब जो वो चिंतन थे, चिंतन ने अपने उपदेश में बोला, अपनी स्पीच में बताया कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, इस दुनिया में उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि राजा भोज के ही दरबार में महाकवि कालिदास जी भी थे। तो महाकवि कालिदास जी ने जब वो उनका स्पीच समाप्त हो गया चिंतन जी का, तो कहने लगे कि मैं इस बात से अग्री नहीं हूँ। तो सब हैरान रह गए इस बात को सुनकर। सब सोचने लगे कि ये तो खुद इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं महाकवि कालिदास जी, और ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आगे क्या होता है पढ़ते हैं। सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। किंग भोज आस्क्ड कालिदास टू प्रूव व्हाई नॉलेज इज नॉट सुप्रीम। राजा भोज ने बच्चों कालिदास जी से कहा कि आप प्रूव करके दिखाइए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ज्ञान जो है वो सुप्रीम नहीं है, बहुत वैल्यूएबल नहीं है, ज्ञान ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। कालिदास स्टूड अप एंड पुट फोर्थ हिज व्यूज़ वेरी कामली। कालिदास जी अपनी जगह से खड़े हुए और बहुत शांतिपूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करने लगे। ही सेड नॉलेज अलोन इज़ नॉट सुप्रीम। उन्होंने कहा कि ज्ञान केवल ज्ञान सुप्रीम नहीं हो सकता, ज्ञान अकेला सुप्रीम नहीं हो सकता। इफ़ वन कैन नॉट पुट हिज नॉलेज इनटू एक्शन, यदि उस ज्ञान का इस्तेमाल ना किया जाए, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ सच नॉलेज फॉर द सोसाइटी। अगर उस ज्ञान का यूज़ ना किया जाए, उस ज्ञान का इस्तेमाल ना किया जाए, तो वो ज्ञान जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं रखता। दिस कैन बी बेटर एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। और कालिदास जी कहने लगे कि मैं इस बात को आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। आई हैव द नॉलेज दैट द अर्ली मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर माई हेल्थ। कालिदास जी कहने लगे बच्चों कि मुझे नॉलेज है, इस बात की ज्ञान है, इस बात का पता है, इस बात की जानकारी है कि सुबह प्रातःकाल घूमना क्या है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बट इफ़ आई डोंट गेट अप अर्ली एंड डू नॉट गो फॉर अ वॉक, what is the use of my knowledge of morning walk। लेकिन वो कह रहे हैं अगर मैं सुबह जल्दी उठूँगा ही नहीं सोकर और वॉक के लिए ही नहीं जाऊँगा, तो जो ये मेरा ज्ञान है कि मॉर्निंग वॉक जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो ये क्या है, इसका क्या यूज़ होगा, इसका क्या इस्तेमाल होगा। भाई वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम तो है कि मॉर्निंग वॉक जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन जब मैं घूमने ही नहीं जाऊंगा तो वो मेरी जो नॉलेज है वो क्या है, बेकार है, उसका कोई यूज़ नहीं है। नाउ ऑल ऑफ यू नोट डाउन होमवर्क। बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पढ़ेंगे पोएट कालिदास से, ठीक है। सब बच्चे ध्यान से होमवर्क नोट करेंगे। आज जो होमवर्क आपको मिल रहा है वो सिर्फ आपको बुक में ही करना है। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं,
इसमें जो करेक्ट है हमको उसके आगे राइट लगाना है। जैसे भोज वॉज अ किंग, चिंतन वॉज अ किंग। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ये पहले वाला राइट है। इसके सामने आप राइट का निशान लगाएंगे। यहाँ तक आपको 2 और 3 यहाँ तक आपको होमवर्क करना है। सेकंड में बच्चों ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये सही है, इसके आगे राइट करेंगे। और थर्ड में आपको ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है, नॉलेज विद सुटेबल एक्शन इज सुप्रीम, ठीक है, इसको टिक करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।